यह वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है, इसलिए इसे अपनी जागरूक होने के महत्व से देखें। इसी और सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सब लोगों से मैंने कहा था कि मैं अब इस बारे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हमारे देश में या हमारे राज्य हिमाचल प्रदेश ये चिट्टा नामक नशीला पदार्थ आता कैसे है। लेकिन इससे पहले हम सभी का ये समझना जरूरी हो कि आखिर ये जो इतना प्रसिद्ध नशीला पदार्थ है वो है कैसा, और इस चिट्टे की लत में हमारे युवा कैसे जाते हैं। खास नंबर 1, सबसे पहले इस चिट्टे की लत में जाने वाले बच्चों की उम्र जानना जरूरी है कि किस उम्र में वे इसकी चपेट में आ जाते हैं। आज से 10 वर्ष पहले तक जो लोग कॉलेज में पढ़ने के लिए हमारे राज्य हिमाचल के बच्चे किसी दूसरे राज्य जाते थे तो वहां वे इस नशे के बारे में जानना शुरू कर देते थे और बिना इसके साइड इफेक्ट जाने इसका सेवन शुरू कर देते थे। ऐसे ही जब ये बच्चे छुट्टियां मनाने अपने घर यानी हिमाचल आते थे तो इन्हें एहसास होता था कि जिस नशे यानी चिट्टे का वे लोग सेवन कर रहे थे तो उसके तलब भी होती है। वे इस तलब को नहीं संभाल पाते थे क्योंकि इसमें वे बीमार होना शुरू हो जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने फिर इसे हिमाचल लाना शुरू किया ताकि वे अपने शरीर में इसकी कमी से बीमार ना हो जाए और अपने घर के आसपास के मित्रों को भी इसका सेवन करवाने लगे। हालांकि उनकी कोई गलत सोच नहीं थी, वे तो इस नशे की माया में अंधे होकर इसका सेवन मजा सोच के कर रहे थे। आज के दौर में ये इतना फैल चुका है, 14 से 15 साल के बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं क्योंकि अब ये नशा बाजार में आसानी से मिल रहा है। नंबर 2, इसका सेवन एक व्यक्ति या बच्चा पहली बार यही सोच से करता है कि मैं इस पाउडर को एक बार ही यूज करूंगा, लेकिन वो नहीं जानता कि ये बहुत ही प्रगतिशीलता से हमारे खून व हड्डियों में रचना शुरू हो जाता है। शुरू में इसका सेवन करने वाला 2-3 दिन में एक बार इसका सेवन करना शुरू करता है क्योंकि वो इसके नशे से बहुत आनंद पाना शुरू कर लेता है और वो यह सोचता है कि मैं ऐसे इसका आदी भी नहीं होऊंगा और ना मैं इस पे ज्यादा खर्च करूंगा। लेकिन इन भटके हुए बच्चों को पता भी नहीं चल पाता कि वे कब धीरे धीरे इसका सेवन हर दिन करना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, ये जो चिट्टा नामक जहर या नशीला पदार्थ है, इसमें भारी मात्रा में डाई एसिटाइल मॉर्फिन नाम का केमिकल पाया जाता है और यही वो केमिकल है जिसके कारण यह हमारे शरीर में इस नशीले पदार्थ की खतरनाक और जानलेवा तलब की उपज को अंजाम देता है। इसे पाउडर या हार्ड फॉर्म में नशा बाजार में बेचा जाता है। नंबर 4, इस चिट्टे का सेवन करने वाला व्यक्ति इसका सेवन पहले फॉयल पेपर नामक वस्तु पे करना शुरू करता है जो किसी भी दुकान यानी जनरल स्टोर आदि में आसानी से मिल जाती है। इसका सेवन करने वाले व्यक्ति या बच्चों में 100% में से केवल 3-4-5% लोग ऐसे होते जो इसका सेवन केवल फॉयल पेपर करते हैं। बाकी के सेवन करने वाले इसका उनके शरीर पर असर कम हो जाने से इसकी डोज और जरूरत के उनके शरीर में बढ़ने के कारण से इसे इंजेक्शन से लेना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इसे इंजेक्शन पे लेना शुरू कर दिया वह इसका सेवन जिंदगी में कभी नहीं त्याग सकता, जो कि कुछ हद तक सच भी है और नहीं भी इसे त्यागा जा सकता है। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप मेरी इस बात की गंभीरता को समझिए कि चिट्टे का सेवन करने वाले सभी लोग इसे कभी ना त्याग पाने के रास्ते पर जाते जा रहे हैं। नंबर 5, सबसे बड़ी बात, जो लोग इसका सेवन करते हैं वह लोग इसकी तलब में इतने असहाय और लाचार हो जाते हैं कि वे चाहते हुए भी इसके बारे में किसी से अपने हालात कह नहीं पाते, पर इस दलदल में और फंसते चले जाते हैं। वे लोग इसे त्यागना चाहते हैं लेकिन इसकी तलब इतनी बुरी है कि वे चाहकर भी नहीं त्याग पाते। इस कारण से बहुत शरीफ माता पिता के बच्चे इस ड्रग्स की ओवरडोज से भी मर रहे हैं। समाज केवल इन्हें गाली देता है लेकिन इस समस्या से कैसे बचा जाए ये नहीं सोचता, जबकि ये समाज की जिम्मेदारी है कि इसे नष्ट करने के उपाय टटोले। 6, अंत में आप सब लोगों का ये जानना भी जरूरी है कि ये ऐसा नशा है कि इसके कारण केवल इसका सेवन करने वाला ही बर्बाद नहीं हो रहा बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी इसका प्रभाव रहता है। कई बीमारी ऐसी हैं जो इससे दूसरों को संक्रमित हो जाती है और यह बीमारी आने वाली पीढ़ी तक पर अपना असर दे जाती है। इसे बेचने वाले 2 प्रकार के लोग हैं। पहला, जो इसे पैसा बनाने के माध्यम से बेच रहा है,
क्योंकि इसमें काफी प्रॉफिट है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा कि वह ये सबको मौत का सामान बेच रहा है, और दूसरा इसे सिर्फ इसलिए बेच रहा ताकि वह अपने सेवन या इसे पीने का गुजारा और इसको खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम कर सके। इस नशे में आगे जाके केवल मौत लिखी है। इसके बारे में सोसाइटी के हर व्यक्ति को पता चले कि ये है क्या और कितना खतरनाक है, ताकि वो इसे रोकने में मेरी सहायता करे और इसके साथ सामना करने के लिए मेरे साथ स्टैंड ले सके। अभी मैं आपको इस चिट्टा नमक दुश्मन के बारे में केवल अवगत करा रहा हूं। जैसे ही आप इसे जान लेंगे और अच्छी तरह से इसे समझ लेंगे, मैं आपको इसका सामना और इसका अंत कैसे किया जा सकता है और रोकना कैसे है, ये भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये अवेयरनेस वीडियो, सोच और कंटेंट पसंद आया हो तो इसे और शेयर कीजिए, और हाथ जोड़ द विनती है कि मेरा साथ दें। राधे राधे।